हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्लाई व्हील को देखेंगे और इसका कार्य क्या है इसको जानेंगे। तो फ्लाई व्हील किससे कनेक्ट रहता है? तो फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले फ्लाई व्हील होता है, ठीक है। फ्लाई व्हील के ऊपर में क्लच डिस्क लगा होता है, उसके ऊपर में प्रेशर प्लेट लगा होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेशर प्लेट किस पे लगा होता है। फिर उसको देखिए बोल्ट से टाइट किया जाता है और उसके बाद फ्लाईव्हील को पूर्णतया क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। किससे? क्रैंक शाफ्ट से। तो फंक्शन, इसका कार्य क्या है? तो बेसिकली फ्लाईव्हील का कार्य क्या है कि फ्लाईव्हील इंजन में एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। यह इंजन के पावर स्ट्रोक में ऊर्जा को स्टोर करके अदर स्ट्रोक जैसे संक्शन, कंप्रेसर, एग्जॉस्ट में एनर्जी को रिलीज करता है। और अगला काम क्या है इसका? तो इंजन के रोटेशन को यूनिफॉर्म और स्मूथ बनाता है। क्लच असेंबली को माउंट करने का सरफेस प्रदान करता है। स्टार्टिंग के समय रिंग गियर की मदद से इंजन को स्टार्ट करने में सहायता करता है। तो मेन काम है इसका एनर्जी को स्टोर करना। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं उनको थोड़ा सा नाम जान लेते हैं। तो पहला है रिंग गियर। तो रिंग गियर का क्या काम है? तो रिंग गियर स्टार्टर मोटर के पिनियन को एंगेज करता है और इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। यानी इंजन को स्टार्ट करने में कौन मदद करता है? तो रिंग गियर का जो पार्ट है यानी फ्लाईव्हील। अगला पार्ट है इसका रिम। रिम क्या करेगा? तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। यही तो होता है ना, ये जो पार्ट है ना, ये होता है रिंग। ये जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है यही रिंग गियर है, उभरा हुआ पार्ट, ठीक है। तो रिम क्या है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। वेब, ये पार्ट क्या कहलाएगा? वेब। तो वेब क्या है? तो फ्लाई व्हील को मजबूती और स्ट्रेंथ देता है। फ्लाई व्हील को मजबूती और स्ट्रेंथ देता है। अगला आपका बोल्ट होल फॉर क्लच। तो क्लच में एक होल बना हुआ है, देख रहे हैं बोल्ट होल। ये क्या करेगा कि क्लच असेंबली को फ्लाईव्हील पर माउंट करता है, यानी उसको टाइट करने के लिए चाहिए ना कोई बोल्ट, ठीक है। फिर है क्रैंक शाफ्ट माउंटेन होल, मतलब इसी से क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड रहता है ना। फ्लाईव्हील को क्रैंक शाफ्ट पर बोल्ट के द्वारा फिक्स करना क्या कहलाएगा? क्रैंक शाफ्ट माउंटिंग हॉल। फिर है पिलोट बोर बुश, इसमें बुश लगा होता है, पिलोट बोर बुश। ये क्या करेगा कि क्रैंक शाफ्ट के एंड पर फिट होकर सही सेंटरिंग और अलाइनमेंट देता है कि ताकि वो सीधा रहे। काउंटरवेट और उसी के जस्ट बगल में है डॉयल पिन हॉल। तो पहले काउंटरवेट समझते हैं। तो वाइब्रेशन और इम्बैलेंस को कम करता है और स्मूथ ऑपरेशन देता है, ठीक है, यानी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्लच माउंटिंग सरफेस, ये क्या है? तो क्लच डिस्क को प्रेस प्लेट यानी प्रेशर प्लेट के साथ कांटेक्ट करने के लिए फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करता है। कौन? क्लच माउंटिंग सरफेस। डॉयल पिन हॉल क्या है? तो डॉयल पिन की मदद से क्लच और फ्लाईव्हील की सही पोजीशनिंग करती है कि सही जगह पे वो फिट हो। अगला है वेंट हॉल। कौन सा हॉल? वेंट हॉल। वेंट होल क्या है? हीट को बाहर निकलने में मदद करता है और क्रैक को रोकता है। यानी जितना अगर ये फ्लाईव्हील घूमता है तो इसमें हीट आएगा ही, हीट होगा ही, तो हीट को बाहर निकालने देता है वेंट हॉल से, ताकि क्रैक ना हो, जल्दी टूटे ना, ठीक है, गर्म से। अगला है बैलेंस ड्रिल्ड होल्ड। कौन सा? बैलेंस ड्रिल्ड होल्ड। ये क्या काम करेगा? तो डायनामिक बैलेंसिंग के द्वारा वेट एडजस्ट करने हेतु होल प्रदान किया गया है कि कहीं वेट ज़्यादा ना हो या कहीं कम ना हो, इसलिए होल दिया गया है कि वेट को एडजस्ट किया जा सके। क्लियर है? तो आज हम अच्छे से फ्लाईव्हील को समझ लिए हैं। बेसिकली इसका मेन काम क्या रहता है कि एनर्जी को स्टोर करता है। ये कहाँ लगा होता है? तो क्रैंक शाफ्ट में लगा होता है। क्लियर है? चलिए।